Hello दोस्तों, I hope you all are doing well. So today we are going to do some specific transactions in journal entries. जब हम journal entries करते हैं तो कुछ specific transaction होती हैं. These transactions are really very important. तो हमें इसको जानना ज़रूरी है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. तो सबसे पहली मेन ट्रांजैक्शन हमारी जो है वो है दोस्तों हमारी बैड डेट्स. क्या है हमारे बैड डेट्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को 50,000 रुपये दिए थे और उसको एक महीने बाद वो मुझे पैसे लौटाने थे. ठीक है. तो उसका नाम था संजय. क्या नाम था उसका? संजय. संजय को मैंने क्या दिए थे? 50,000 रुपये दिए थे. और या फिर संजय ने मुझसे उधार लिया था, आप कुछ भी समझो. ठीक है. संजय ने मुझसे गुड्स ले लिए थे, 50,000 उसको देने थे मुझे. एक महीने बाद, एक महीना हो गया, 2 महीना, 3, ऐसे साल निकल गए, 4-5 साल हो गए. तो संजय ने मुझे पैसे नहीं दिए. तो संजय क्या बन गया? बैड डेट बन गया. और वो मनी जो हमें रिकवर नहीं होता है, जो हमें नहीं मिलता है, वो हमारा लॉस हो जाता है और उसको एक टर्म दी जाती है बैड डेट. क्या बोला जाता है उसको? बैड डेट्स. तो आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा कि मैंने जनरल एंट्रीज बताई थी आपको कि जो असेट और जो हमारी लाइबिलिटीज़, इनकम, ठीक है, एक्सपेंस, उनकी क्या एंट्रीज होती है, वो कहाँ कौन सी साइड आते हैं. तो जो लॉस और जो एक्सपेंस होता है दोस्तों, वो हमेशा डेबिट साइड, जब इनकर्ड होता है तो डेबिट साइड आता है. कहाँ आता है? डेबिट साइड. इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे हम? फॉर एग्जांपल हमारे पूरे ही पैसे नहीं आए थे, पूरे 50,000. ठीक है. तो इसकी जर्नल एंट्री हम करेंगे. बैड डेट हो गए हमारे, लॉस हो गया. ठीक है. तो डेबिट होगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट. कितने? 50,000, 50,000. टू किसने नहीं दिए थे? संजय ने, जो हमारा डेटर था, जो हमारा डेटर था उसने नहीं दिए थे. संजय अकाउंट क्रेडिट. ठीक है. क्योंकि अब अकाउंट तो क्लोज करना है ना, क्योंकि पैसे तो मिलेंगे नहीं, हमारा लॉस हो चुका है. तो डेबिट जो संजय को क्या कर देंगे? डेटर को अपने क्रेडिट कर देंगे. समझ आ गया? अब नेक्स्ट हमारा है, संजय आ गया मेरे पास. संजय ने बोला कि 50,000 रुपये देने थे, आप 20,000 ले लो. मैं 30,000 नहीं दे सकता, सिर्फ 20,000 ले लो. तो हमारा बैड डेट रिकवर्ड हो गया है. लेकिन सिर्फ कितना? सिर्फ 20,000. या मान लो कि उसने 50 में से 20 दे दिए, 30 नहीं दिए हैं उसने. तो हमारे पास कितना पैसा आ गया दोस्तों? हमारे पास आ गया है कैश, या चेक के थ्रू दे दिया उसने तो बैंक लिख देंगे. तो उसमें उसने बोला संजय ने, आप 20,000 दे सकता हूँ मैं बस, बाकी तो नहीं मिलेगा, तो वो लॉस होगा. ठीक है. तो वो बैड डेट्स के अंदर आ जाएगा. तो कितना नहीं मिला? जितना नहीं मिला यानी कि 30,000, तो वो हमारा अभी भी बैड डेट ही रहेंगे. और जो मिल गया है वो कैश के थ्रू मिला या बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू आ गया, तो वो हमें आ गया है ना, एसेट आया है. ठीक है. जो एसेट इंक्रीज होता है तो फिर डेबिट होता है, इसलिए मैंने कैश और बैंक डेबिट साइड लिखा. 2 किससे मिला है हमें? संजय से. ठीक है. तो ये हमारी बैड डेट की एंट्री हो गई है. तो आपको समझ आ गया बैड डेट क्या होता है? बैड डेट वो होता है अमाउंट जो हमें पार्शली या फुली, कभी कभी तो पूरा ही हमें रियलाइज नहीं होता है, पूरा नहीं रिकवर्ड होता है, और कभी कभी पार्शली, मतलब आधा मिल जाता है, आधा नहीं मिलता है, तो वो हमारा लॉस है दोस्तों. और लॉस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए मैंने बैड डेट को डेबिट कराया. और संजय हमारा डेटर था, इसने पैसे नहीं दिए, इसलिए वो क्रेडिट, एसेट कम हो गए हमारे, तो वो क्रेडिट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा है वो है बैड डेट रिकवर्ड. क्या है? बैड डेट रिकवर्ड. जो संजय था उस फिर आ गया वो 2-3 दिन बाद. अब उसने क्या बोला? संजय ने बोला कि अब मैं पैसे ले आया हूँ पूरे 30,000 और थे जो, वो भी ले आया हूँ. तो आप 20,000 उसने पहले दे दिए थे और 30,000 जो थे वो कुछ महीने बाद दोबारा दे दिए थे. ओके. तो अब संजय ने पूरे पैसे दे दिए हैं. तो जब पूरे पैसे दे दिए तो कैश डेबिट. कितने? 50,000 पूरे. 2 बैड डेट रिकवर्ड. बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि हमारे को पैसे रिकवर हो गए हैं, तो इसीलिए
कैश डेबिट और टू बैड डेट रिकवर क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी एंट्री है डेप्रीसिएशन की। नेक्स्ट हमारी एंट्री में बताती हूँ डेप्रीसिएशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कार खरीदी। जब मैंने कार खरीदी, जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं तो कार हमारी एसेट है, ठीक है। जब मैंने कार खरीदी तो उसकी वैल्यू हर साल कम होती जाएगी। आज कुछ उसकी वैल्यू है, कल अगले साल उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, डेप्रीशिएट हो जाएगी। डेप्रीशिएट का मतलब होता है वैल्यू कम होना, ठीक है। लेकिन अगर आप घर खरीदते हो उसकी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन जो कार होती है हमारी एसेट, कार की जो वैल्यू है कम होती है। डेप्रीसिएशन क्या होता है, नॉन कैश होता है हमारा एक्सपेंस, उसकी वैल्यू कम होती रहती है। आज हमारी कार 5 लाख की है, फिर उसकी जब वैल्यू कम हो जाएगी तो वो 4.5 लाख की हो जाएगी, फिर 3 लाख की। ऐसे जब आप बहुत साल बाद अपनी कार बेचोगे तो उसकी वैल्यू 1 या 1.5 लाख रह जाएगी, तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एसेट की वैल्यू में कमी आना हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमें एक तरीके का लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है हमें। तो लॉस क्या होता है, डेबिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या आएगा, डेबिट टू किसकी वैल्यू कम हो रही है, कार की। कार क्या है, असेट, टू असेट अकाउंट। क्या है, असेट अकाउंट। तो वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट, क्योंकि असेट हो रहा है कम और लॉस बढ़ रहा है, लॉस हो रहा है इनका, तो डेप्रिसिएशन डेबिट और असेट हो जाएगा हमारा क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट जब हम एंट्री करेंगे जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, उसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। किसके बारे में बताने जा रही हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस बताऊंगी, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताती हूँ मैं आपको। या आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, प्रीपेड पहले ही पे कर दिया है ना। पहले ही पे जब हम कर देते हैं, मान लो कि वो नेक्स्ट ईयर का था, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस था, यानी कि 2021-22 का एक्सपेंस था और हमने 20 में ही दे दिया 2020 में, तो वो दोस्तों हमारा क्या होता है, असेट होता है। क्या होता है, असेट। और जब भी असेट बढ़ता है, असेट बढ़ता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंस, तो इसको क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। एक्सपेंस कम हो गया ना हमारा, क्योंकि हमने तो पहले ही पे कर दिया, और एक्सपेंस जब कम होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, सिंपल। उसके बाद हमारा आता है आउटस्टैंडिंग, मैं ऐसे लिख रही हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आप एक बात याद रखिए, जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो फर्म का असेट होता है, और असेट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है जब इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जब आउटस्टैंडिंग है, अभी हमने दिया नहीं है, हमें देना है। मान लो कि इस साल का हमारा एक्सपेंस था कुछ और अभी तक हमें दिया नहीं है हमने, तो हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। लायबिलिटी क्या होती है, हमेशा क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड। और हमारा एक्सपेंस है ही, एक्सपेंस हमारा डेबिट, क्योंकि वो बढ़ रहा है ना, हमने दिया ही नहीं है अभी तक, ओके। तो ये हो गई हमारी प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और इससे पहले मैंने आपको बताया था बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, डेप्रिसिएशन भी मैंने बता दिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंस्टॉलेशन। जब हम कराते हैं मशीनरी, जब हमने मशीन परचेज करी होती है, या फिर हमने बिल्डिंग की कुछ हमने कंस्ट्रक्शन कराई है, तो उसमें कुछ एक्सपेंस आते हैं, या कुछ जैसे हमने, मेरी कंपनी है तो मेरे को नई मशीन लगानी है, तो मैंने जो नई मशीन लगाई, मेरी मशीन की कॉस्ट थी 50,000, मशीन की कॉस्ट थी 50,000। अब मैंने उसमें कुछ और इंस्टॉल करवाया, मशीन को अपने कंपनी में इंस्टॉल करा, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई 1500 रुपये। इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई 1500 रुपये, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 51,500।
तो ये जो एक्सपेंस है हम अलग से नहीं लिखते हैं, ये असेट के ही अंदर आता है। जब भी हम इसकी एंट्री करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, असेट के अंदर ही वो पूरी कॉस्ट टोटल और वेजेस, मान लो कि 500 रुपये के इसके वेजेस दे रहे थे, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, तो 52,000 आ जाएगा, ठीक है। तो असेट के अंदर इंक्लूड होगा वो सारे जो है एक्सपेंस। ऐसे ही बिल्डिंग का भी, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग थी 5 लाख की, उसकी कुछ और कंस्ट्रक्शन कराई है, उसमें हमारे 1 लाख रुपए लग गए, तो टोटल हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी हुई दोस्तों, 6 लाख रुपए। कितनी हुई, 6 लाख। मैं एक आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ उसका। एक हमने परचेज करी, मैंने परचेज करी मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू थी 50,000, उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसको इंस्टॉल करने के मेरे को 5,000 रुपये लग गए, और मैंने वेजेस भी उसके लिए दी, वेजेस के भी 5,000 लग गए। तो जब मैं जर्नल एंट्री करूँगी, परचेज करी है, क्या परचेज करा है मैंने परचेज करा है, गुड्स परचेज करे नहीं, मैंने असेट परचेज करा। जब भी हम असेट परचेज करते हैं तो असेट का नाम आता है, जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट आता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो मैंने मशीन परचेज करी है, तो परचेज नहीं लिखूंगी मैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, और मैंने कैश में करी है परचेज फॉर एग्जांपल, तो 200 में कितना लिखूंगी, एक तो मशीनरी सिर्फ 50,000 नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी 60,000 इंस्टॉलेशन और उसकी वेजेस को ऐड करके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 60,000 मैंने टोटल लगे हैं मेरे मशीन, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो। इसके बाद मैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट आपको टर्म्स और बताने जा रही हूँ, उसके बाद हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो वो जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम, प्रीपेड अभी हमने अर्न नहीं करी है, वो हमें पहले ही मिल गई है, ठीक है। अब जो चीज़ अर्न नहीं करी है वो पहले ही मिल गई है, तो वो क्या हो गई हमारी, वो हमारी हो गई लाइबिलिटी। क्या हो गई हमारी लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल मैं कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम देना था और वो पहले ही दे दिया है, ठीक है, पहले ही हमें मिल गया है, तो वो हमें क्या हो गया, हमारा लाइबिलिटी। क्या हो गई, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम और इंश्योरेंस प्रीमियम, तो आप याद रखिएगा, जो भी आपकी प्रीपेड पहले ही आपको इनकम मिल गई है वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। उसके बाद मैं बता रही हूँ अक्रूड इनकम के बारे में, लास्ट है ये हमारा अक्रूड इनकम। अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, जो अभी तक नहीं मिली है, कोई इनकम है, मान लो मैंने इस 1 महीने काम कर लिया है, ठीक है, अब मैंने वो इनकम अर्न कर ली है, मैंने कमा लिया, इस महीने की मेरी सैलरी थी 40,000, लेकिन मुझे मिली नहीं है, वो रिसीव नहीं हुई है, लेकिन अर्न हो गई, तो वो तो मेरा असेट है ना दोस्तों। तो असेट क्या होता है दोस्तों, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट। अक्रूड इनकम आपकी डेबिट होगी क्योंकि वो आपका असेट है, डेबिट टू इनकम अकाउंट, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि डेट्स क्या होते हैं, हमारे लॉस होते हैं, उसकी जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो लॉस हमेशा डेबिट होता है। उसके बाद बैड डेट रिकवर्ड, पैसा हमारे को पूरा रिकवर्ड हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था डेप्रिसिएशन, हर साल हर महीने जो है हमारा असेट की वैल्यू कम होती जाती है, एक्सेप्ट बिल्डिंग लैंड को छोड़ के। तो मेरी कार की वैल्यू थी वो हमेशा कम होती गई, तो एक मुझे नॉन कैश एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो मेरे को लॉस हो रहा है एक तरीके, तो वो डेप्रिसिएशन भी हमारा लॉस हो गया। उसके बाद हमने करा प्रीपेड एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो हमने पहले ही दे दिया हमारा असेट होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अभी तक हमने दिया ही नहीं, हमें देना है, हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। ऐसे ही कुछ चार्जेस, जब हमने मशीन खरीदी है, जो मैंने मशीन खरीदी थी उसमें मैंने कुछ इंस्टॉल किया है, कुछ पैसे लगाए, उसकी वैल्यू बढ़ा दिए, तो वो उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है मशीनरी के
अंदर टोटल कॉस्ट, ना कि अलग से हम उसकी एंट्री करते हैं। लास्ट में मैंने आपको बताया प्रीपेड इनकम, ऐसी इनकम जो मैंने अभी तक अर्न नहीं करी लेकिन मुझे पहले ही मिल गई है, वो हमारी लाइबिलिटी होती है, तो फर्म की लाइबिलिटी होती है, तो वो हो गया, वो हो जाती है क्रेडिट, क्योंकि वो लाइबिलिटी है। ऐसे ही अक्रूड आउटस्टैंडिंग इनकम, जो अभी आउटस्टैंडिंग है, मुझे मिलनी है लेकिन मैंने अर्न कर ली है, मेरी सैलरी मुझे मिलनी थी लेकिन मिली नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, मेरा असेट है, तो असेट हमेशा डेबिट होता है, इसलिए मैंने अक्रूड इनकम को डेबिट में दिखाया है। आई होप ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।